हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट टॉरस। आपकी रीडिंग है 15 से 21 जुलाई 2023 की। इसको टॉरस सन मून राइजिंग सभी देख सकते हैं। मेन इंडिकेटर सिग्निफिकेटर हमारा यहाँ पे रहेगा द डेवल। अब डेवल जो है एक तो इन 7 डेज में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सन मून राइजिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और उसके साथ साथ आपका लेटर FOX जो है वो आपके लिए इससे स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये डेवल इंडिकेट करता है कि अगर आप कोई नए स्टार्टअप्स करते हो, किसी रिलेशनशिप के हवाले से, या अपने रिलेशंस को बेहतर करना चाहते हो विद इन द फैमिली, कोई कैरियर हो, कोई बिजनेस आइडिया, कोई प्रोजेक्ट, यहाँ यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं आपके, और कुछ कंट्रोलिंग डिमांडिंग पार्टनर्स की एनर्जी हो सकती है। बॉसेस की तरफ से बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं, आपसे आंसरिंग ली जा सकती है, आपके काम को लेके क्वेश्चनिंग बहुत ज़्यादा। और अगर आप सीक्रेट्स, आपको हिंट और क्लू ये है कि अपने सीक्रेट्स जो हैं उनको अपने तक महदूद रखें। आप अपने लिए परेशानी क्रिएट कर सकते हो इस डेवल की एनर्जी में, कि आप कोई ऐसा बंदा जो मटेरियलिस्टिक हो वो आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है। फाइनेंशियल इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं। फिर एडिक्शंस आ जाती हैं, जिसमें फ़र्ज़ करो अगर आप जंक फूड की इनटेक आपकी ज़्यादा है, कुछ लोग अगर आप में से स्मोकिंग करते हैं, या आपकी कोई भी ऐसी हैबिट जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, अगर आपके स्लीप के इश्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ें भी इसमें आ जाती हैं। आपने इनका ख्याल रखना है, किसी पे ज़रूरत से ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना, और ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना किसी की ऐसी इंफॉर्मेशन पे जो कि प्रॉब्लमेटिक हो सके। ये हमारा हो गया मेन इंडिकेटर के बारे में। अब हम डे टू डे एनर्जी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है फूल कार्ड हमारा 15 जुलाई का। फूल कार्ड आपको एक तो ये इंडिकेट करता है कि ये एक अच्छा दिन है नए स्टार्टअप्स के लिए। जैसे आपने कोई किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करना है, आप कहीं अप्लाई करना चाहते हो, किसी ऐसे क्लाइंट से मिलना है, फॉर द फर्स्ट टाइम मिल रहे हो आप, आपने इंटरव्यूज़ अगर रखने हैं, आपने कहीं इंगेजमेंट मैरिज प्रपोजल के हवाले से परसू करना है, यानी बात करनी है, या किसी को इनवाइट करना है। फिर यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी होती है कि आपको रिस्क लेना पड़ता है। गेस्ट्स आ सकते हैं, कुछ लोगों के लिए न्यू बॉर्न किड्स की एनर्जी होती है। और आपको इंट्यूशन, अपनी जो आपकी दिल की आवाज़ कह लो, गट फीलिंग कह लो, स्पिरिचुअली कई लोग स्ट्रेंथन होते हैं उनको, जो आपकी गट फीलिंग्स हैं, चाहे अपॉर्चुनिटी कोई हो, वहाँ पे आप एक नया स्टार्ट आप लोगों का नज़र आता है जो आगे आपकी इमोशनल ग्रोथ की तरफ जाता है। अब बात यहाँ ये है कि अगेन डेवल कोई थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन हो सकता है जो आपके लिए ट्रबल क्रिएट कर सकता है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सन मून राइजिंग्स का यहाँ रोल हो सकता है। और कुछ उतार चढ़ाव, कोई मसले मसाइल आपके किसी भी नए स्टार्टअप काम में आ सकते हैं। 16 जुलाई आपकी ये आ गया। यहाँ पे आपका आता है किंग ऑफ कप्स। अब 16 जुलाई बड़ा ही बेहतरीन दिन है, जहाँ भी कहीं आपके नाराज़गी, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं वो रिजॉल्व हो सकते हैं। अगर आप ख़ुद अपने माइंडसेट के हवाले से कंफ्यूज हो, चाहे किसी रिलेशनशिप को लेके, चाहे काम को लेके, आपको कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा, तो किंग ऑफ कप्स में एनर्जी है कि आपकी इमोशनली ग्रोथ भी है, और आपके वो रिलेशनशिप्स, चाहे वो वर्क प्लेस पे हैं, प्रोफेशनल रिलेशंस भी, आपके फैमिली रिलेशंस भी, जिनमें ख़राबी आ चुकी है, आप उनको ठीक कर सकते हो। फेवरेबल सिचुएशन है। कोई इनिशिएटिव नहीं लेता, आप इनिशिएटिव लो। और यहाँ पे पेरेंट की सपोर्ट है, मेच्योरिटी है, कोई मेंटोर, गाइड, टीचर की एनर्जी भी नज़र आती है, कोई आपको हेल्प कर सकता है, और ट्रस्ट वर्दी पर्सन होंगे ये। फिर यहाँ पे आप कोई ऐसा पर्सन जो थोड़ा आपसे डिस्टेंस पे हो, किसी से मुलाकात होना, किसी से गाइडेंस मिलना, कम्युनिकेशन इम्प्रूव कर सकता है आपके इमोशंस को भी, आपके रिलेशनशिप्स को भी। तो यहाँ पे आपको कोशिश ये करनी है कि वो रिलेशंस जो हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ टॉक्सिक, अच्छा इसमें एक मीनिंग ये भी आता है कि इस डेवल में शायद आपकी कोई ऐसी बात किसी को बुरी लगी हो जिसकी से, या लग सकती है, और यहाँ पे ये कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जो आपके लिए ख़राबी कर सकता है। ठीक है, आपके अच्छे भले, जहाँ आपके अच्छे ताल्लुकात हैं उनको ख़राब कर सकता है कोई, मिसगाइड करके। अब हम आ जाते हैं 17 जुलाई पे। ये आपका आता है जनाब 9 ऑफ थॉट्स। मार्स इन जेमिनी है, डिस्टर्बिंग दिन हो सकता है। यहाँ पे एनजाइटी है, फियर है, बहुत सारा कोई मिस फॉर्चून हो सकता है। ना तो ये अच्छा दिन है किसी किस्म की परचेजिंग के लिए, ना किसी किस्म की पब्लिक डीलिंग के लिए, बल्कि यहाँ पे आपको ऐसे दिनों में हम कोशिश करते हैं कि कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट ना की जाए, ना ही किसी रिलेशनशिप की कमिटमेंट। कोई ऐसी कमिटमेंट्स, अगर जैसे आप ऑफिशियली भी कुछ कमिटमेंट्स, या रिलेशनशिप्स में, या फैमिली रेलेवेंट, किसी से मिलने की, कहीं जाने की, या कहीं किसी की हेल्प करने की कमिटमेंट करते हो, समहाउ नहीं पूरी हो पाती। पेन, टेंशन, सफरिंग और अनहैप्पी मोमेंट्स और इवेंट्स हो सकते हैं। कुछ लोगों को माजी का कोई इशू, कोई ट्रॉमा, कोई एनजाइटी, स्ट्रेस आपका दोबारा सामने आ सकता है। पैनिक होना,
स्लीप इश्यूज इधर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और माइनर स्ट्रेस बढ़ भी सकता है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी सन मून राइजिंग्स बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और आई और आर से स्टार्ट होने वाले नेम्स जो हैं और कुछ हद तक ऐसे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस आपके सिनेरियो में भी। ये वो लोग हो सकते हैं जिनकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो चुकी हुई है या हो सकती है, ठीक है। और कुछ कुछ केसेस में ये कि ये इनके साथ आपकी कोई ऐसी डीलिंग हो रही हो। अब हम आ जाते हैं 18 जुलाई, एस ऑफ सॉर्ड्स। अच्छा, इस दिन की एनर्जी आपकी बड़ी साउंड और तगड़ी एनर्जी है। यहाँ पे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आप ढूंढना चाहो, जैसे आप डिग आउट करना चाहते हो आपका हेल्थ इशू क्यों चल रहा है, आप कंसल्ट कर सकते हो किसी डॉक्टर को। आपका कोई लीगल मैटर है, आप किसी लॉयर से कंसल्ट करना चाहते हो, आप किसी किसी से काउंसलिंग एडवाइजेस ले सकते हो। लेकिन इमोशनल नहीं होना। ये जो डेवल है ना मेन एनर्जी का, ये कोई भी ऐसी पर्सन की एनर्जी हो सकती है, किसी ऐसे सिनेरियो की जो आपको आपके शार्प डिसीजंस, जो कि आपके लिए तगड़े डिसीजंस हैं, वो लेने में हर्डल क्रिएट कर सकता है। यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स इंडिकेट करता है लॉजिकल रहना है, इमोशनल बिल्कुल नहीं होना। नए कुछ झगड़े परेशानियाँ ज़रूर आएंगे, लेकिन और मसाइल, क्योंकि यहाँ पे इस वीक में कॉन्फ्लिक्ट्स इश्यूज हैं, आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे। कोई टॉक्सिक है तो उस सिचुएशन से बिल्कुल बाहर करें। और आपकी ग्रोथ यहाँ पे अच्छी हो सकती है। बल्कि कई बार हमें शार्प डिसीजंस लेने से ही समझ आती है कि कौन सही है, कौन हमारे साथ गलत है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सन मून राइजिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ए जे एस से स्टार्ट होने वाले नेम्स इस दिन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अपने आइडियाज़ के लिए, चाहे आपने कहीं रिश्ता करना है, आपने कोई मैटर सॉर्ट आउट करना है, आपको जैसे क्वेश्चनिंग हो रही है ऑफिस में आपकी, हो सकता है आप अच्छी खासी एफर्ट कर रहे हो, बिला वजह आपके ऊपर क्वेश्चनिंग की जा सकती है। यहाँ पे आपने लॉजिकल हो के अगले बंदे को बड़ा ही इमोशनल इंटेलिजेंस से जवाब देना है, जिसमें लड़ाई झगड़ों की ज़रूरत तो नहीं, लेकिन आपका इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन आपकी लव सिचुएशन को भी इम्प्रूव कर सकता है। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं 19th आपका जो है जुलाई। अब 19th जुलाई में आपका 6 ऑफ कप्स है, सन इन स्कॉर्पियो है। सडनली आपके बाकी दिनों से ये डिफरेंट है। यहाँ पे कोई माजी का कोई आपका दोस्त, कोवर्कर, कोई ऐसे रिलेटिव जो डिस्टेंस पे रहते हैं, उनकी आपसे दोबारा मुलाकात हो सकती है। ऐसे फ्रेंड्स जो आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री हैं, उनसे कन्वर्जेशन या आप कर सकते हो। कोई भी ऐसी सिचुएशन जो माजी में कुछ लोग जो आपसे अटैच थे उनका दोबारा से सिनेरियो में आने की एनर्जी है। एफ ओ एक्स से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। और ये जो फैमिली गैदरिंग्स हैं, इनमें बर्थडे पार्टीज़ हो गई, एनिवर्सरीज हो गई, इवेंट्स पे अगर आप जाते हो, वो आपको वहाँ पे भी आपके लिए कुछ पॉजिटिव सिचुएशन बन सकती है। और ऐसे ही लोग, आप अगर स्ट्रेस जैसे यहाँ पे आपका चल रहा है और डेवल की एनर्जी बॉदर कर रही है, कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज़ की डिस्टर्बेंस हो सकती है, तो ये आपको, अगर आप किसी फैमिली वेकेशन गैदरिंग ट्रिप पे जाते हो, वहाँ भी आपको कोई हेल्प मिल सकती है। और इसके साथ चाइल्डहुड मेमोरीज़ को हो सकता है आप रिकॉल करें, या ऐसी जगहों पे जा सकते हो जैसे आपका पहले कहीं घर था, आपका भाई घर या आपके कज़न्स हैं, विलेज में कहीं आप जाते हो अपने, तो वहाँ का विज़िट वगैरह भी आपके लिए फ्रूटफुल या हेल्दी हो सकता है। इमोशनल वेलबींग की बात अगर हम करें, 20 जुलाई पे आ जाते हैं। सन ऑफ कप्स जो है, ये इस डेक में कन्वेंशनली से हम बोलते हैं नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स जनाब आपके लिए सबसे पहली बात कि आप में से कुछ लोग जो है ना, वो ये सोच रहे होंगे कि हम लोग शायद, आप एक परसोना आपने बना लिया आइडियलिस्टिक किस्म के पार्टनर का। अगर आप उस कर्टन को नीचे गिराओ, यानी लोगों के लिए परफेक्शनिस्ट बनने की बजाय फोकस करो, तो यहाँ पे आपके लिए कोई ऑफ़र ऐसे लोगों की कोई लव रिलेशनशिप का प्रपोजल आ सकता है जो कि शायद आप इमेजिन ना कर रहे हो, एक्सपेक्ट ना कर रहे हो, लेकिन किसी की बड़ी प्योर, लॉयल, काइंड किस्म की एनर्जी आपके लिए हो सकती है। ये नाइट ऑफ कप्स आपके लिए लेके आता है जनाब इनविटेशन, लव डिक्लेरेशन, कुछ गैदरिंग्स में से, या कोई आपको फैमिली के थ्रू कहीं से कोई प्रपोजल आ सकता है। एक्वेरियस और पाइसेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं उस पर्सन के। इसके अलावा कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, इनका वाइस वर्सा हो सकता है। नहीं कोई एक राइजिंग मून, सन, ये ज़्यादा मेन यही है, बट पाइसेस, एक्वेरियस डायरेक्टली भी कोई हो सकता है। मिक्स्ड एनर्जी है। रोमांटिक लाइफ इम्प्रूव होना, डीपली इन्वॉल्व होना, चाहे ये कोई फ्रेंड भी हो सकता है। और हेल्पफुल एनर्जी है, ट्रस्ट वर्दी एनर्जी जो सी है यहाँ पे सिचुएशन में है। मैरिज प्रपोजल डेफिनेटली उसकी एनर्जी है।
इसके बाद हम बात कर लेते हैं 21 ऑफ जुलाई की। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये मदर ऑफ वॉन्ड्स जो है कन्वेंशनल इट इज़ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये आपका टोटल कैरियर ओरिएंटेड डे। आपके जितने रुके मामलात हैं, आपका कोई प्रमोशन बोनस इंसेंटिव है, प्रोजेक्ट के मसाइल हैं, कोई ऑन गोइंग इश्यूज़ हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट के इश्यूज़ आ रहे हैं, यहाँ पे आपको इन्वेस्टर्स मिल सकते हैं। आपको चाहिए आप बात करो, मिलो, लोगों से एक्सप्रेस करें, नेगोशिएशंस हैं, इंटरव्यूज़ हैं, ईमेल्स, कॉल्स, एक्टिव और बिजी एनर्जी है। ठीक है, आपको शाय होने की ज़रूरत नहीं, आपका और आप बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे नज़र आता है। फेवरेबल लोग मिल सकते हैं और लोगों को आपकी बातें समझ आना, आपकी एनर्जी यहाँ पे ऐसी है कि लोगों को आप क्लिक कर सकते हो। क्रिएटिविटी है, फोकस करना बहुत अच्छा रहेगा। डोमेस्टिक लाइफ यानी घर की लाइफ के बारे में बात करें तो फैमिली के साथ बड़ा अच्छा फ्रेंडली मोड हो सकता है। मैरिज इंगेजमेंट के हवाले से, कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से अच्छा दिन है। और इसके साथ जनाब आपका जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में भी बेटरमेंट है, गाइडेंस काउंसलिंग है। मदर, सिस्टर, जो भी आपके घर में कोई फीमेल्स हैं, किसी से कोई अच्छी गाइडलाइन मिल सकती है। फिर बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे बिज़नेस के हवाले से, एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, ऑर्गेनाइज करने इवेंट्स को, यानी सक्सेसफुल आपके लिए इवेंट्स यहाँ पे इस पर्टिकुलर दिन की एनर्जी है, जहाँ पे मूवमेंट है, रुकावटें दूर होना रब ताला की तरफ से, और इसमें आपके लिए पॉजिटिविटी है। ये आपकी टॉरस कंप्लीट रीडिंग हो गई 15 से 21 जुलाई 2023 की। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। कनेक्टेड रहिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।